नमस्कार, मैं अज़ीमुल्लाह खान। लगातार देखा जा रहा है कि मनासा विकासखंड के अंदर शिक्षा की हालत बिल्कुल ख़राब होती चली जा रही है। कहीं स्कूल की छतें गिर रही हैं। पहले भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से इस तरीके के मुद्दे कई उठाए हैं कि जिससे सरकार को पता लगे कि शिक्षा के मामले के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ मनासा विधानसभा है। आज एक ऐसी घटना हो गई, ईश्वर ने बच्चों को बचाया, स्कूल की छत गिर गई है। बस्सी की बावड़ी 10वीं तक स्कूल है, यहाँ पर हाई स्कूल बना हुआ है। बाकी यहाँ पे आज तक कोई देखने वाला नहीं है। शिक्षकों ने यहाँ पर सबसे अवगत करा चुके हैं। बाकी देखा गया है कि इतना बड़ा हादसा कैसे न कैसे बच्चों से टल गया। आज जो कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आज ये जो स्कूल मंदिर के अंदर लगा है, ये किस वजह से लगा। सर, आज आपके यहाँ बस्सी की बावड़ी के अंदर एक हादसा होते होते बचा, आज स्कूल मंदिर के अंदर लगा, क्या कहेंगे। कहेंगे क्या सर, परेशानी है और क्या है। देखो बच्चे, छत गिरी थी, यहाँ लगे बेटा है। 2 साल पहले भी गिरी थी, एक ये हाल हुआ था। अब हमारे पास 3 स्कूल थे, एक ही स्कूल बचा हुआ था, वही आज गिर गया। इसके लिए आपने कोई अधिकारी वगैरह यहाँ आए कि नहीं आए, जिनको अवगत कराया आपने। फोन लगा के बोला, अभी तक तो नहीं आए। तो अभी तक कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक। तो अभी इसके लिए आपने जो पहले भी जो छत गिरी थी और अभी फिर गिरी, तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन को कोई लिख के दिया है या नहीं किया ना, इनको लेटर पैड मांग बना करी के कि दिया, मांग करी, पंचायत को भी दिया, विधायक साहब को भी बोला, कोई ध्यान नहीं देने वाला नहीं है। तीन बिल्डिंग आपकी जो स्कूल की बनी हुई है वो तीन ही क्षतिग्रस्त हो गई है। तो अब इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, या मंदिर में स्कूल आ गया। मंदिर में नहीं, 2 दिन तक मंदिर में चलेगा। तीसरे दिन हम सारे बच्चों को ले जाकर रोड पे खड़े रहेंगे, वहाँ हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमें स्कूल का नहीं मिलेगा दूसरा, तो जब तक हम धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। लगातार देखिए, ग्रामीणों ने कह रखा है कि भाई अगर हमारे को स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिलती है तो हम हमारे बच्चों की शिक्षा को खराब नहीं होने देंगे, हम इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसके लिए हमारे पास में जो शिक्षा के प्रचारी हैं वो खुद मौजूद है। सर, क्या नाम आपका। प्रभुलाल भट्ट। सर, आपकी अब तो तीन ही बिल्डिंगों की छतें गिर चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसके लिए अभी तक आपने जैसे यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी हैं, आपके जो संकुल के अधिकारी वगैरह, वो यहाँ पे आकर इसका निरीक्षण करा है या नहीं करा उन्होंने। जी सर, जन शिक्षक महोदय आए थे, राजेश जी दीक्षित, उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया था। लेकिन उच्च अधिकारी जो है उनको अवगत कराए मामले से, लेकिन ऊपर से कोई देखने नहीं आया अभी तक क्या समस्या है, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। यानी अधिकारी कुछ बड़ी घटनाएं होगी जब भी देखने आएंगे, यानी छोटे से के अंदर, इतने मामले के अंदर नहीं आने वाले। जी सर, हमारी समस्या गंभीर है कि कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार 2 साल पहले भी एक छत की आपके यहाँ की बिल्डिंग की छत गिरी थी, अब अभी फिर गिर गई। तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन को नई बिल्डिंग के लिए कुछ आवेदन दिया है या नहीं दिया। जी, हमने आवेदन भी दे रखा है। कितने समय हमने मतलब पिछले साल भी दिया था, इस साल वापस ग्राम पंचायत के माध्यम से भी दिया है, और SMDC की बैठक करके भी हमने हमारा आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और BRC महोदय को दिया है। क्या वहां से क्या आश्वासन मिला आपको। अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। अब सर, देखा गया है कि तीन ही बिल्डिंगें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, अब वहाँ आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले पाएंगे। हाँ। और बच्चे मंदिर में आ गए। हाँ। तो ये कब तक स्कूल यहाँ पर चलेगा मंदिर में। जब तक शासन कोई दूसरी व्यवस्था अन्यत्र नहीं कर दे, या हमें कहीं और कहीं शाला भवन में शिफ्ट नहीं करे, तब तक तो हमें यही बैठना है, मंदिर में बैठना पड़ेगा। हाँ, वहाँ के जो प्राचार्य हैं श्री प्रभुलाल जी भट्ट, उन्होंने कई बार लिखित आवेदन देकर के अवगत कराया था, और आवेदन BRC और BO तक हमने पहुँचा दिया है। और फिलहाल वहाँ हाई स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, माध्यमिक की जो बिल्डिंग थी उसमें विद्यालय लग रहा था। कुछ दिन पहले उन्होंने आवेदन बनाकर मुझे अवगत कराया था कि बिल्डिंग का जो है कहीं कहीं से छत पे मलबा गिर रहा है। तो उन्होंने जो एक गांव के समाज सेवी हैं, उनके द्वारा 4 कमरे दान में दिए हैं उन्होंने। तब से जो है बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं। सर, अभी स्कूल मंदिर में लग रहा है, पहले वाली बिल्डिंग में भी छत का कोना गिर चुका है, दूसरी वाली बिल्डिंग भी खत्म हो गया, यानी जो तीन ही बिल्डिंग है वो तीन ही क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हो चुकी है। तो क्या आपने शासन प्रशासन से नई बिल्डिंग के लिए कुछ कहा है या नहीं। नई बिल्डिंग के लिए तो देखो प्रशासन के हाथ में है, और ऊपर से यदि आएगी तो बनेगी सही। पर अभी फिलहाल जो है गांव के जो समाज सेवी, उन्होंने उनके माध्यम से व्यवस्था हुई है। ये बात हमने मंदिर में स्कूल लग रहा था। जी, मंदिर में भी लग रहा है, और 4 कमरे और हमने वो वहाँ से लिए हैं गांव के, बढ़िया अच्छे कमरे हैं। अभी फिलहाल व्यवस्था चल रही है, और वरिष्ठ कार्यालय को और इस बारे में हम अवगत कराएंगे कि आज फिर मलबा गिरा है। पर आज जो छत का मलबा गिरा, तो आपको सूचना कब दी गई। तुरंत मुझे बता दिया था उन्होंने, फोटोज भी मुझे भेज दिए हैं,
और मैंने सीधे उन फोटोज़ को बीआरसी और बीओज में सेंड कर दिए हैं। मेरी सर बात आपने वहाँ जाना, जाके देखना, निरीक्षण भी देखना पसंद नहीं किया आपने? नहीं, मेरी बात हो गई थी और मैं अतिथि कम शिक्षक से कम आपको सर देखना तो चाहिए था कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ, बिल्डिंग में क्या बिल्कुल बच्चों को लगी है, बिल्कुल मेरी उनसे क्या बात हो गई थी। फर्नीचर टूटा या नहीं टूटा? मैं अभी जाने वाला ही था, जैसे आप आ ही गए हों, और तैयारी में था कि मैं वहाँ जाकर वहाँ के टीचर से मेरी बात हुई है कि मैं आ रहा हूँ और अब जा ही रहा हूँ। क्या नाम सर आपका? कैलाश दायमा, प्रभारी प्राचार्य बेसला। तो बनानी चाहिए कि शासन को, कितनी बार शासन को दिया है नोटिस, सर ने भी भेजा, गांववासी भी कह रहे हैं, सरपंच को भी सुनना चाहिए, विधायक साहब को भी सुनना चाहिए, संसद साहब को भी सुनना चाहिए। इसमें गांव की हित का काम है, हित का तो करवाना चाहिए। कोई ये तो गिरने, अच्छा बच्चे बच्ची का हंसता हो जाता तो क्या करते? शासन क्या क्या गवर्नमेंट क्या देती? उसका मुआवजा देती, यही करती। और गवर्नमेंट आखिरी में आके संतुष्ट करती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दे शासन, तो अच्छा ही रहे। आपकी पंचायत की तरफ से शासन प्रशासन को अवगत कराया कि नहीं कराया अभी तक? आप करवाया नहीं, कोई अधिकारी यहाँ आए या नहीं? आए और देख देख के जा रहे हैं। अगर मैं तो यूँ बोल रहा हूँ, अगर 2 दिन में, हाँ 2 दिन के अंदर हमारी बात को नहीं सुनवाई करते हैं तो हम मतलब सारे गांव के बच्चों को लेकर रोड पे बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी ये खुली चेतावनी। इसके लिए हमें जेल में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, हमारा बच्चों का भविष्य थोड़ी बिगाड़ेंगे। नया भवन चाहिए, 6ठी से 10वीं तक का नया भवन चाहिए। मैं तुरंत बना के कितनी बार बोल रहे हैं शासन को, तो शासन को बनाना चाहिए। कोई एक की व्यक्तिगत मामला तो नहीं है, गांव वासियों का मामला है। एक व्यक्तिगत मामला होना कि यार आदमी का कोई निजी मामला है, निजी मामला तो है नहीं, गांव वासियों का मामला है। 100 के लगभग में बच्चे बच्ची बैठते हैं अंदर, तो क्या है कि उसका भविष्य। मेरा नाम मतलब ठीक है यहाँ की हमने 2-3 बार विधायक जी को भी बोला इसके बारे में, सांसद जी को भी चर्चा की, पर इसके लिए कोई सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। पंचायत से लेटर भी दिए, पर पंचायत वाले भी नहीं सुन रहे। 2 साल पहले भी ये बात बोली थी, अगले साल भी, मतलब बहुत परेशानी आई थी बच्चों को पढ़ने में, और इस साल की तो पूछो ही हाल मत। मतलब बहुत परेशान हो चुके हम गांव वाले सभी। अब तीनों बिल्डिंगें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, बच्चे मंदिर में आ गए हैं। शिक्षकों ने सब आला अधिकारी को इसके मामले में जानकारी दे दी, तो क्या बिल्डिंग बनेगी या फिर कब हमेशा ही चलता रहेगा? ये हालत देखते थे ऐसे ही चलता रहेगा, कोई सुनने वाला तो मिल रहा ही नहीं, तो बनेगा कैसे? क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर चारण। यहीं के रहने वाले? हाँ, बस्सी का रहने वाला। तो ये कब गिरी छत और कैसे क्या? जैसे सर हम आज सवेरे जब स्कूल आए 10 बजे के बाद, हम जैसे स्कूल खोला और बैठे और बच्चों को प्रार्थना के बाद बिठाया, और जस्ट थोड़ी देर में जो है वो छत जो है छत का कोना जो है उसका मटेरियल गिट्टी वगैरह सब जो है अचानक नीचे गिर गए। और ये अच्छा हुआ कि हम दौड़ के बाहर भागे, मतलब तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर आज बड़ी दुर्घटना हो सकती थी सर। सर इससे पहले भी आपका एक स्कूल के अंदर पहले भी छत गिर चुकी है। जी हाँ। तो आपने शासन, आपके जो आला अधिकारी उनको इसके लिए आपने अवगत नहीं करवाया अभी तक? हमने सर अवगत कराया है, मनासा बीआरसी और जिला डीओ में भी अवगत कराया है, और ईमेल वगैरह सब किए हैं। हमने सभी कार्रवाई पूरी की है, और बीआरसी द्वारा हमारे पुराने भवन को जो है उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दीजिए। फिर हमारे पास एक ही कक्ष बचा था, एक हॉल था, वो भी आज गिर गया। तो आज हमने बच्चों को फिर मंदिर पे बिठाया है। ये सब बच्चे के बाद में भी एक और आपको 2 साल पहले कुछ पंचायत की तरफ से भी स्कूल देगा था, वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब 3 ही स्कूल, आपकी जो 3 ही क्लास है वो सब बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए। अब स्कूल आपने यहाँ लगाया है, तो शासन को आपने अभी छत गिरने कुछ अवगत कराया ही नहीं कराया? हाँ, हमने जो है सबसे पहले संकुल बेसला को सूचित किया, हमारे संकुल प्राचार्य को, और वहाँ से निर्देश मिले हैं कि आप जो है बीआरसी महोदय को, जिला परियोजना समन्वयक नीमच को जो है लेटर लिखिए और अपनी समस्या से अवगत कराइए। फिर आगे आला अधिकारी जो भी जवाब देंगे हम अवगत कराएंगे। सर पहले भी तो आपने अभी कहा है करा चुके हैं और फिर अभी कराया, तो क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा शिक्षा के फील्ड में? जी सर, हाँ, हमने हमारी पूरी समस्याएं कई बार रख दी, मतलब अपने ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को भी बताई और ऊपर भी बताई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज समस्या बड़ी गंभीर हो गई है और अब आज हम कहीं बैठने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास कोई स्कूल भवन नहीं है। आज हम मंदिर पर बच्चों को बिठा रहे हैं। क्या नाम सर आपका? प्रभुलाल भट्ट, प्रभारी प्राचार्य, हाई स्कूल बस्सी की बावड़ी।